स्मार्ट सिटी अजमेर के प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अजमेर के मुख्य मार्गों सहित कई इलाकों की सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा बदहाल हुई सड़कों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। अजमेर की आम जनता का यही कहना है कि शहर में सड़कों की ऐसी दशा देखकर अजमेर किसी तरह से स्मार्ट सिटी नजर नहीं आता। वहीं शहर के कुछ मुख्य मार्गों की हालत तो इतनी बदतर हो चुकी है कि कभी भी कोई घटना वाहन चालक के साथ घट सकती है। यहाँ तक कि इन मार्गों पर पैदल चलने वाली जनता भी सड़क पर हुए गड्ढों से परेशान है। आम जनता के इतने ज्ञापन और विरोध के बावजूद भी प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। सड़कों की स्थिति तो काफ़ी दयनीय है और इन सड़कों को देखकर कहीं भी अजमेर शहर स्मार्ट सिटी नहीं लगता, क्योंकि मेन चीज़ जो आपके स्टेशन है केसरगंज है और ये जो फुहारा सर्किल के जो आगे का जो सारा रोड है इतना ऊबड़ खाबड़ है। नीचे से अगर कोई जाता है और इतना रश रहता है, पब्लिक यहाँ पे इतना रश रहती है, क्योंकि सारा परचेजिंग करने के लिए ख़रीदारी के लिए महिलाएं बच्चे सब आते हैं, उनके अक्सर हाथ पैर मुड़ जाते हैं। और बड़ी बड़ी गाड़ियों का तो ये हाल है कि कई बार बड़े हादसे होते होते बचते हैं और कई बार बड़े हादसे यहाँ पे हो चुके हैं एक पेड़ से और खड्डे के द्वारा। और आज के युवाओं को देखकर, आज के स्टूडेंट को जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो अनकंट्रोल गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बच्चियों हो। इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वो जरा सा गड्ढा एक बहुत बड़ी हादसा बना सकता है। और जबकि ले दे के आजकल पब्लिक के बाद में एक दो बच्चे ही होते हैं यार, इसलिए उनको थोड़ा सा दिल से सोचना चाहिए कि आप स्मार्ट सिटी देने जा रहे हो। चलो ठीक है, आज गांव में भी वहाँ का जो सरपंच पार्षद जो होता है वो उसको यार गड्ढे को भर देता है। ये तो एक स्मार्ट सिटी है, आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। और PWD है या नगर निगम है या जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी है, विधायक है, पार्षद है, जिसके भी हल्के में आता है, बाद में तो क्या हादसा होने के बाद में सब पल्ला झाड़ लेंगे। बाकी इस और ध्यान देना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी को। अगर कलेक्टर साहब के उनके किसी के भी इसमें वो आ रहा है तो मेरा इन सबसे निवेदन है कि यार ये पेच वर्क वगैरह कराओ। और ये ऊपर भी चढ़ाई अपन चढ़ते हैं तो उधर ऊपर भी मतलब जो है अनकंट्रोल गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पे थोड़ा सा डिवाइडर का हो ढंग से, वहाँ पे एक आदमी को खड़ा किया जाए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में आदमी बहुत तेज़ चलाता है, वहाँ पे ढंग से सफाई नहीं हो रही है। वहाँ पे भी छोटे मोटे अभी नई पुलिया बनी है, नीचे तो बड़ा हाल बहुत बुरा है। और ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ के व्यापारिक संघ वाले और आम जन वगैरह सबकी एक समस्या है। और मेन चीज़ ये है, शहर को छोड़कर भीड़ जाएगी कहाँ, शहर में ही तो आएगी। और इस शहर के अंदर कुछ ना कुछ उनको लेना देना होता है और यहाँ पे भीड़ का रहता है। तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि एक तो ये युवा शक्ति पे लगाम लगाई जाए। और बहुत सारे तो ऐसे हैं स्टूडेंट जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो समझते ही नहीं है, पेरेंट्स के सामने तो धीरे चलाएंगे और वहाँ पे इस तरह से अनकंट्रोल चलाते हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ की रोडों को दुरुस्त कराया जाए। और गड्ढे ऐसे हैं जो आपको बार बार मीडिया के द्वारा निवेदन किया जाता है, बताया जाता है, तो ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है। अब नई सरकार आई है, उसको एक नया अच्छा काम करना चाहिए स्मार्ट तहत के कि किसी भी युवा की या किसी बुजुर्ग का पाँव नहीं टूटे, कोई बड़ा हादसा नहीं हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारियों से और मीडिया के माध्यम से मैंने एक अच्छी बात, मेरे दिल की बात रखने की कोशिश की है। तो किसी की जान बचती है तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस और ध्यान देना चाहिए जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं। पृथ्वीराज सागर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और PWD में दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं है शुरू से ही। जब से ये ओवरहेड ब्रिज बने हैं हमारे अजमेर शहर के अंदर, तो इसमें जो भी पेच वर्क किया गया है वो इतना उबड़ खाबड़ है कि लोगों की डिस्क स्लिप के सबसे ज़्यादा मामले हुए हैं और सर्वाइकल के मामले ज़्यादा हुए हैं। लेडीज़ को ख़ास तौर से कमर दर्द के बहुत ज़्यादा मामले जो JLN के अंदर आए हैं। तो मैं प्रशासन से ये चाहूँगा कि अब सरकार भी नहीं आ गई है, पुरानी सरकार चली गई, नई सरकार जो आई है, तो प्रशासनिक अधिकारियों से यही मेरी समझाइश है, वो डिमांड करता हूँ कि वो पेवर रोड बनाए और तरीके वाली सड़क बनाए जिस पर आदमी अपने सलीके से चल सके। एक्सीडेंट के भी मामले बढ़े हैं। एक्सीडेंट के मामले तो इसलिए बढ़े ना कि सड़कें सही तरीके से बनी नहीं है, जहाँ पेच वर्क किया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा फिर पेच वर्क किया, तो वो उबड़ खाबड़ सड़कें हो गई। कई जगह जो रोड कटिंग कर दी गई है लाइटों के लिए या सिग्नल के लिए, जो भी रोड उनको वापस भरा ही नहीं जाता है, ना उन पर कोई पेच वर्क किया जाता है, वो एज इट इज ही रहती है। वो कोई आस पड़ोस के लोग हैं जो मिट्टी उसमें डाल देते हैं, तो
थोड़ा बहुत भले ही हो जाता है, उसी के कारण रोड जाम लगता है। देखिए, अजमेर का सौभाग्य है कि अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला और उसके अंतर्गत अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी में बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन जहाँ तक सड़कों का सवाल है, पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी दोनों मिलकर इस शहर का निर्माण करेगी और स्मार्ट सिटी में पूरे शहर की सड़कें बनेगी। अब वो कब बनेगी, क्योंकि बीच में आचार संहिता थी और सरकार चेंज हो गई है, तो अब जो नई सरकार होगी, शपथ लेगी, वही इस कार्य को कर पाएगी। उससे पहले किसी प्रकार का कोई निर्माण होना मुश्किल लग रहा है। और माननीय हमने एक बार जिला कलेक्टर साहब से मिले थे, तो उनसे निवेदन किया था कि कम से कम सड़कें नहीं बनाएं तो कम से कम पैच वर्क कराएं। तो उन्होंने कुछ पैच वर्क भी कराए थे, परंतु अभी स्थिति बहुत ख़राब है रोडों की। तो अतिशीघ्र जब सरकार का गठन हो और उसके बाद पूरे शहर की सड़कें एक बार पुनः निर्मित हो, निर्माण किया जाए सब सड़कों का, और उनका सही तरीके से देखभाल और जिस ठेकेदार को दी जाए, उस ठेकेदार से गारंटी के साथ ली जाए कि मेरी 5 साल तक ये सड़कें ख़राब नहीं होगी, और होती है तो उसको वापस रिपेयरिंग करके देगा। तो इसलिए इन सड़कों का पुनः निर्माण होना अति आवश्यक है। देखिए, एलिवेटेड रोड के दोनों ओर जो रोडें हैं वो अभी तक बनी नहीं है, बीच में पैचवर्क हुए हैं। उन पूरे दोनों रोडों को पूरा निर्माण किया जाए और इसका पावर रोड बनी जाए, तब जाकर इसका सही होगा। क्योंकि नसिया, सोनी जी के नसिया के पास में देखिए बहुत बड़ा खड्डे है, और इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में खड्डे हैं। तो एलिवेटेड जो आग्रेगेट और नसिया के पास में दोनों साइड में रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि या प्रशासन अधिकारी जो मेरी बात सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अतिशीघ्र रोड का निर्माण कराया जाए ताकि शहर को सुविधा मिल सके। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे वो खड्डा आता है तो गाड़ियाँ धीरे होती है तो रोड जाम लगता है, और रोड जाम लगता है तो कई प्रकार की घटनाएं, दुर्घटना निश्चित रूप से होगी। इसलिए बहुत सारे कारण हैं, इससे पूरे शहर की सड़कों को सही कराया जाए और बिल्कुल शहर में जनता को सुविधा दी जाए। गोपाल बंजारा। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध।